आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद के थाना जसराना के गांव नूरपुर में असली विवाद में दबंगों ने पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गोली लगने से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। दरअसल मामला थाना जसराना के गांव नूरपुर का है, जहां 30 वर्षीय राजीव पर उसके पड़ोसी दबंगों ने लाठी डंडों से प्रहार कर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि हमले के दौरान आरोपी दबंगों ने फायरिंग भी की थी, जिससे वह गोली लगने से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी को शक है कि बीते दिनों उसके ही कहने पर थाना जसराना पुलिस ने दबिश दी थी। अभी एक अजीत नाम का पेशेंट आया है, उसको रेफ़र किया गया है सीएससी से। और जो है जैसे उसके परिवार वाले बता रहे थे, उसके संग में एक आदमी और है। ये तो पहले अल्कोहल में है और इन्होंने ये बताया कि इनके सर में जो है गोली लगी है। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था कि गोली लगी हो। और बाकी हम उसकी जांच वाँच करेंगे, सर्जन को बुलवा के दिखाएंगे, उसका एक्सरे करवाएंगे, तब पता लगेगा। कौन लेके आया आपको? यहाँ परिवारजन लेके आया, पुलिसकर्मी लेके आया? नहीं, एक पुलिस वाले भी साथ में आए और एक और उसके साथ में कोई है। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मृतक विवाहिता के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बताते चलें कि रविवार को थाना मगौरा के गांव बचगांव में करीब 11 बजे 24 वर्षीय विवाहिता राखी पत्नी रवि की फांसी लगने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लिया। घटनास्थल पर पहुंचे लड़की पक्ष ने हंगामा काट दिया। बाद में लड़की पक्ष मृतक विवाहिता के शव को पुलिस परिसर में ले आए और कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में मगोरा के थाना बचगांव निवासी रवि पुत्र कृष्णवीर सिंह की शादी अलीगढ़ के थाना गौड़ा के गांव मदगा की राखी पुत्री रजमल के साथ हुई थी शादी। साहब लड़की फांसी लगा के मार गई। मुझे सूचना मिली, मेरे बहनों ने मेरे पास फोन किया कि भाई तुम्हारी लड़की ख़त्म कर दी है, फटाफट तुम आ जाओ। मैं घर पे था, जैसे ही मैं खाना खा रहा था, खाना छोड़ के मैं कपड़े पहन के तुरंत मैं यहाँ के लिए रवाना हुआ। मैंने यहाँ आके देखा तो मेरी लड़की मृत पड़ी हुई थी। कानों में कुंडल, पाँवों में तोड़िया, नाक में नथुली थी, वो सब उतार लिया उन्होंने। उतार के वो फरार हो गए सारे। केवल डेथ बॉडी मिली है मुझे तो घर पर। बसगांव से एक सूचना मिली थी कि एक युवती ने, 24 साल की एक युवती ने जो है सुसाइड मतलब उसकी हैंगिंग मतलब फंदे से लटकने की सूचना मिली थी। उस पर जो है पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम गई और जो है शव को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जो है उसके गले पर निशान भी था और उसको फिर हम यहाँ पे पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। मामले में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं? हाँ, कार्रवाई की जा रही है। वो सारी जो है पुलिस जो है सशक्त रूप से कार्रवाई करेगी और जो है जो भी संबंधित धाराएं हैं उस धाराओं के तहत जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले अपहरण के बाद बच्चे की हत्या का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गोरखपुर में रविवार को महुए के पेड़ के काटने को लेकर सगे भाइयों में आपसी विवाद में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। हैरानी की बात है कि एक भाई के ससुराल पक्ष के लोगों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। मामला गहन थाने क्षेत्र के पोखरी गांव के दुबेपुर टोल का है, जहां अरविंद दुबे व सगे भाई राजेश दुबे के पेड़ बेचने पर पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज राजेश दुबे के ससुराल पक्ष के लोगों ने अरविंद दुबे के घर में हमला बोल दिया और दोनों की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है।
और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और जो अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। मथुरा जनपद के डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय के द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर माट तहसील में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गायों को झंडे को भगाने जा रहे थे तो रोड साइड मथुरा जनपद के डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय के द्वारा जिलाधिकारी के निर्देश पर माट तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। इस दौरान लेखपाल और पुलिस टीम भी मौजूद रही। ग्राम बेगमपुर खादर तहसील माट जिला मथुरा में 1359 असली के अभिलेखों में रेत श्रेणी में दर्ज सार्वजनिक उपयोग की भूमि 4 एकड़ जमीन डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक अभिलेख अधिकारी मथुरा राजीव उपाध्याय द्वारा खड़ी फसल जुतवाकर अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। गांव में वर्तमान ग्राम प्रधान का ग्राम समाज भूमि पर खुद कब्जा पाए जाने के कारण इस भूमि को भूमि प्रबंधन समिति के सचिव एवं लेखपाल के कब्जे से दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर के अनुसार भूमि पर सेठी आदि द्वारा अवैध कब्जा कर मूली, ग्वार, ढेंचा व बाजरा आदि की फसल अवैध रूप से बोई गई थी। डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने मौके पर ग्राम समाज भूमि का सत्यापन किया तो पाया कि वर्तमान ग्राम प्रधान बेगमपुर कन्हैया द्वारा 5 एकड़ ग्राम समाज की भूमि पर तथा पूर्व प्रधान बेगमपुर जहांगीरपुर विजय शर्मा द्वारा 4 एकड़ भूमि पर जोत कर अवैध कब्जा करा रखा था। आज ग्राम बेगमपुर खादर तहसील माट जिला मथुरा में 4 एकड़ जमीन खाली कराई गई है अवैध कब्जे से। ये 1359 फसली में रेत दर्ज है। रेत अर्थात सार्वजनिक उपयोग की भूमि में इस पर अवैध कब्जा था। वहाँ अवैध कब्जा हटाते समय कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई कि वर्तमान प्रधान कन्हैया ने 5 एकड़ जमीन पर और पूर्व ग्राम प्रधान बेगमपुर जहांगीरपुर विजय शर्मा द्वारा 4 एकड़ जमीन पर अनधिकृत कब्जा और किया गया है। इस संबंध में सर्वे कानूनगो अनिल श्रीवास्तव एवं अशोक कुमार सिंह को निर्देश दिए गए हैं कि वह सोमवार को यहां आकर इस जमीन का चिन्हांकन करें और यह 9 एकड़ ग्राम समाज जमीन भी अवैध कब्जे से खाली कराई। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपके चहीते चैनल मथुरा न्यूज़ 24 में दोबारा। नमस्कार।